फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने तमाम रियल स्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर एडवांस टैक्स नाफिज कर दिया है और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस मुनासबत से अपने मेंबरान को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में क्या लिखा गया है हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जी ये जो आप पर टैक्स है ये किन लोगों पर लागू होगा, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि ये टैक्स की कलेक्शन कौन करेगा, इसका तरीकाकार क्या होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसकी शरह क्या होगी, यानी कितना टैक्स आपसे लिया जाएगा, और आखिर में आपको बताएंगे कि जी इससे सहूलत आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको इस हवाले से क्या सहूलत फराहम करने जा रहा है। मैं रमीज शौकत हूं, आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से और खुसूसन कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचाते रहें। अच्छा जी, ये जो नोटिस भेजा गया है इसकी तफसील के मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने मेंबरान को इस बात से आगाह किया है कि जी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने तमाम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पर एडवांस टैक्स लागू कर दिया है और ये टैक्स जो है वो तमाम प्लॉट्स की सेल और परचेज पर लागू किया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने यह भी बताया कि जी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये टैक्सेस की कलेक्शन है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी करेगा, और ये किस तरीके से की जाएगी कि जिन लोगों ने अपनी एक साथ, यानी ये बेसिकली उन तमाम प्लॉट्स पर हैं खुसूसन जो कि बैलेटेड फाइल्स हैं, और जिन लोगों की एक साथ रहती हैं, मिसाल के तौर पर किसी की 2 किस्तें रहती हैं, 3 किस्तें रहती हैं, तो जो टैक्स की शरह आप पर नाफिज होगी या जितने टैक्स आप जो है पेएबल होगा आपके लिए, वो टैक्सेस आपको इन इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करके दिए जाएंगे ताकि आप इन टैक्सेस को आराम सुकून से यानी एक बेहतर तरीके से अदा कर सकें। अच्छा जी, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि ये जो टैक्सेस हैं ये प्लॉट्स की सेल और परचेज के वक्त यानी खरीदते वक्त भी होगा और बेचते वक्त भी होगा। अच्छा जी, इस हवाले से जो एक शरह मुकर्रर की गई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, एक मुश्तरका जो एक इस हवाले से लाएअमल बनाया गया है, वो ये है कि ऐसे तमाम लोग जो कि फाइलर्स हैं, फाइलर और नॉन फाइलर में यह फर्क होता है कि जो फाइलर बंदा होता है वो बंदा होता है जो कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में आता है, यानी उसने अपना एक फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के साथ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है और वो रजिस्टर्ड है, फाइलर है, वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। और जो नॉन फाइलर वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक जो है वो अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर नहीं करवाया और वो कोई भी अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते। तो इन दोनों के लिए ये जो टैक्सेस की शरह है ये मुख्तलिफ है, यानी जो फाइलर्स हैं वो तो प्लॉट खरीदते वक्त और बेचते वक्त जो है वो 2% टैक्स देंगे, यानी 2% टैक्स देंगे अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, और जब आप प्लॉट बेच रहे हैं तो उस वक्त भी 2% देंगे। अब ये जो 2% है ये बुनियादी तौर पर इसकी वैल्यू क्या है, क्या आपकी जो बुकिंग अमाउंट है उस पर होगा या किस तरह होगा, ये भी मैं आपको तफसील से बताता हूं। आगे चलते हैं जी। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए यही टैक्स की शरह 7% रखी गई है, यानी 7% ऑफ टोटल वैल्यू आपने इसकी टैक्सेस की मद में अदा करना है। ये सेल के वक्त भी है और परचेज के वक्त भी है। अच्छा, इसमें यह बताया गया कि जी इसकी वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा, कौन इस चीज का फैसला करेगा कि जी प्लॉट की वैल्यू क्या है। देखें, जो प्लॉट की वैल्यू है वो आपकी बुकिंग प्राइस के हिसाब से नहीं होगी, यानी ये बताया गया दीज रेट्स शैल बी अप्लाइड ऑन प्लॉट वैल्यूज डिटरमिन्ड बाय द FBR एंड नॉट ऑन द बुकिंग प्राइस। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी जो बुकिंग प्राइस है, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 24,15,000 रुपए वाला 5 मरला का प्लॉट लिया है तो उसको 24,15,000 के हिसाब से 2% टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो FBR उसकी वैल्यू डिटरमिन करेगा उसके हिसाब से होगा। अब आगे जाके बताते हैं कि FBR ने इसकी वैल्यू क्या डिटरमिन की है। दूसरी चीज ये बताई गई है कि जी ये जो टैक्सेस हैं एडजस्ट होंगे, आपकी जो बकिया रकम आपने अदा करनी है किस्तों की सूरत में उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में चाहे बाकी किसी भी अदायगी की सूरत में। तो इसमें यह भी बताया गया कि जी ये जो टैक्सेस हैं ये तमाम प्लॉट्स पर एप्लीकेबल है, यानी ऐसा नहीं है कि जी एक खास कैटेगरी पर एप्लीकेबल है, ये तमाम प्लॉट्स पर एप्लीकेबल हैं। और इसके लिए उन्होंने ये एक मिसाल दी है कि जी अगर आपका 5 मरला का प्लॉट है तो डेफिनेटली उसकी जो FBR की वैल्यू, यानी मैं आपको आसानी के लिए समझा देता हूं कि आपको पता है 2 रेट्स होते हैं, एक जो सरकारी DC रेट होता है किसी भी जगह का, और एक रेट वो होता है जो आपका ओपन मार्केट का रेट होता है। तो अमूमन जो आप टैक्सेस दे रहे होते हैं वो DC रेट पे दे रहे होते हैं, वो एक्चुअल मार्केट की वैल्यू पे नहीं दे रहे होते। तो यहां पर जो टैक्सेस बनते हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने मेंबरान को बताए, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ये है कि जी 5 मरला पर 16,700 रुपया टैक्स बनता है, ये फाइलर के लिए, यानी ये 2% के हिसाब से। मिसाल के तौर पे फिर इसमें जो 2% के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये 8 लाख रुपया 5 मरला बना ना, तो 8 लाख के हिसाब से 16,700 है। अच्छा जी, 10 मरला पर फाइलर के लिए
33,400 रुपये इसके लिए टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है और एक कनाल के लिए 66,800 रुपया जो सालाना टैक्स की शरह ये मुकर्रर की गई है। अच्छा, इसमें एक नोट भी दिया गया, उस नोट में बताया गया कि ये जो अमाउंट्स हैं ये किसी भी वक्त बगैर नोटिस के चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तान का कानून होगा, FBR का कानून होगा, उसके मुताबिक ही ये चीज़ें होंगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये बताया गया है कि जी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान हैं वो अपनी इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। आपको पता है जो फाइलर्स होते हैं वो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो अपनी इस अमाउंट को टैक्स रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। आपको पता है पहले अमूमन ये प्रैक्टिस थी कि जी जो इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट होते थे उनको टैक्स रिटर्न में आप नहीं बताते थे, तो उसकी वजह से आप पर टैक्स भी लागू नहीं होता था। अब जब आप इसका टैक्स, जाहिर बात है, जब अदा करेंगे और आप ये चाहते हैं कि जी आपने जो टैक्स दिया हुआ है वो आप इसमें शामिल करें ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि जी जो आपकी इनकम आ रही है उस पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें आप अपने इन प्लॉट्स को शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो सहूलत कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से दी जा रही है, बेसिकली ये कोई सहूलत तो नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में फिर भी आपके लिए सहूलत है। वो ये है कि अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, यानी आप 7% से कम होकर 2% पे इसको लाना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह ला सकते हैं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये एक नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की लीगल टीम है और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, ये आपको फाइलर करेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपनी जो 7% वाली अमाउंट है उसको 2% पे ले आएंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो आप मुल्की मईशत में आप हिस्सा डालेंगे, क्योंकि आप वैसे भी टैक्सेस देते हैं हर चीज़ पर, तो अब आपको इस प्लॉट्स पर भी टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा इसका फ़ायदा आपको ये है कि आपकी जो पैसा है ये वाइट हो रहा है, ये वाइट मनी है कि आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कमर्शियल प्लॉट ले रखा है जिसकी शायद आप 2 करोड़ रुपया कीमत भी अदा कर दें, तो वो 2 करोड़ रुपया किसी खाते में नहीं आता था आज से पहले। तो अब जब आप, जाहिर बात है कि इसको रिटर्न में फाइल करेंगे तो आप बता सकेंगे कि जी मैंने अपनी इनकम में से 2 करोड़ रुपया मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर मैंने ये 4 लाख रुपया 2% के हिसाब से 4 लाख रुपया मैंने इस पर टैक्स दिया, तो आप 4 लाख रुपया वो भी टैक्स अपना उसमें शामिल कर सकेंगे। उससे आपकी जो टैक्स की अमाउंट है वो कम बनेगी। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर बात है कि आप एक लीगल काम कर रहे हैं, आप कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहे, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो एक लीगल तरीके से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे लेके बढ़ सकेंगे। ये कोई ब्लैक मनी नहीं कंसीडर की जाएगी, बल्कि इसको वाइट मनी में डिक्लेयर किया जाएगा। जो इसके नुकसानात हैं वो ये हैं कि एक तो ज़ाहिरी बात है कि जब इस तरह के टैक्सेस किसी भी रियल एस्टेट की मार्केट पे आते हैं तो उससे जो रियल एस्टेट की मार्केट है उस पर एक प्रेशर आता है और लोग जो है वो कतराते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर पहले किसी ने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए प्रॉफिट पे एक चीज़ ली थी, तो ज़ाहिरी बात है कि अब उसका प्रॉफिट निस्बतन कम हो जाएगा। तो ये वो तफसीलात थी, ये वो मालूमात थी जो आप तक पहुँचाना मकसूद था। देखें, हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ सिर्फ ये नहीं है कि जी ऐसी बातें ही करें कि आप स्मार्ट सिटी में प्लॉट लेने के लिए हमसे रब्ते करने शुरू कर दें, ना ही हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसी लुक्रेटिव ऑफर्स दी जाएं कि जिसके ज़रिए आपको पता हो कि जी हम आपको टैक्स से बचाएंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे। नहीं, जो हकायक हैं वो आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप अपना फैसला खुद ले सकें, आपको पता हो कि जी एक्चुअल सिचुएशन ये है। उसके बाद अगर आप प्लॉट बुक करवाएं, आप अपना विला बुक करवाएं, जो भी करेंगे वो आपकी मर्जी है। हमारा काम आपको सच्चाई पर मबनी, हकायक पर मबनी मालूमात शेयर करना है, बाकी चीज़ें जो है वो आपका फैसला है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमीश शौकत को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप बर वक्त तमाम चीज़ों से आगाह रह सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।